Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Mr. Totalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bharat Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis for SEM 3 Electrical as well as Network Theory for SEM 3 DC branch. So, previously we discussed the Thevenin's theorem. Next one or our next topic regarding this unit is Norton's theorem. So what do you mean by the Norton's theorem? But before that, I want to refresh you previous session or a previous topic as a Thevenin's theorem. So what are the conditions in a linear bilateral network having source, and then after we will convert it into our equivalent of the Thevenin's theorem, and we will find the current and voltages, Thevenin's equivalent voltages, and irrespective of that are equivalent. And so many conditions are there, like ओपन सर्किट एंड वोल्टेज सोर्स है तो उसे हम क्या करेंगे, करंट सोर्स है तो क्या करेंगे, लोड को कैसे रिमूव करेंगे, आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे. तो ये सारे जो प्रीवियस सेशन जो कि थेवेनिन थ्योरम थे उसके रिगार्डिंग बात हुई थी. तो अभी सेम पे लेकिन एक दूसरे का रेप्लिका ये थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम. तो इसमें क्या है, तो मैं पहले आपको जो थेवेनिन थ्योरम की कंडीशन थी ये वो वही सारी कंडीशन यहाँ पे भी सेम रहेगी कि भाई एनी बाइलेटरल और यहाँ पे लीनियर नेटवर्क हैविंग बाइलेटरल साइड. तो उसके लिए अगर हम नेटवर्क की बात करें तो उस नेटवर्क के लिए जब हम लोड को आपको दिया हुआ है और उसे हम इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर नॉर्टन के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट फाइंड करेंगे और उसके हिसाब से आपका लोड की जो लोड रेजिस्टेंस है या फिर लोड इंपीडेंस है उसके इक्विवेलेंट जो भी आपका आर इक्विवेलेंट मिला है उन दोनों को पैरेलल करके एक इक्विवेलेंट नेटवर्क फाइंड कर सकते हैं जिसे हम नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क कहते हैं. तो आपको ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपको कोई सिंगल क्वेश्चन या फिर एक मार्क के क्वेश्चन में ये पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द नॉर्टन नेटवर्क या फिर नॉर्टन करंट, तो उसके लिए आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि जो मैंने कंडीशन बताई वो कि भाई लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए. साथ में ही उसके लिए आपका लोड है उसके पैरेलल में आर इक्विवेलेंट रखेंगे और उसे अगर हम करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो उस करंट को हम नॉर्टन करंट कहेंगे और ये जो इक्विवेलेंट नेटवर्क मिलता है उसे हम नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क कहेंगे. क्लियर? तो ऐसे हम हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसे हम सोल्व कर सकते हैं. तो ये बात हुई नॉर्टन थ्योरम के फंडामेंटल की या फिर उसके स्टेटमेंट के रिगार्डिंग. क्लियर? ओके. अब हम उसकी कैलकुलेशन के लिए जाते हैं या फिर अगर उसे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं. तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स है जैसे कि हमने प्रीवियस थेवेनिन थ्योरम में बताया था. सेम वे यहाँ पे भी नॉर्टन थ्योरम में कुछ आपको स्टेप्स दिए हुए हैं. कैसे है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नॉर्टन सॉरी थेवेनिन थ्योरम में क्या कर रहे थे कि भाई लोड को हम आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसे हम रिमूव करते हैं. मैंने यहाँ पे ऐसे बेसिक स्टेप्स लिखे नहीं है लेकिन मैं आपको ओरली रिवाइंड करवा रहा हूँ क्योंकि वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है उसे ही हम फोकस किया है इसलिए मैंने यहाँ थोड़े स्टेप में शॉर्ट में बताया है. जैसे कि लोड साइड को रिमूव करते हैं, देन आफ्टर शॉर्ट थी वहां पे हम क्या करते थे, ओपन करते थे या फिर रिमूव करते थे मतलब कि ओपन करते थे. लेकिन इन दी नॉर्टन थ्योरम वी विल शॉर्ट दी लोड ब्रांच. क्लियर? तो आपको जो भी लोड दिया हुआ है उसे हम शॉर्ट कर देंगे. क्लियर? ओके. जो कि आपका स्टेप 1 है. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फाइंड द करंट थ्रू द शॉर्टेड ब्रांच. तो आपकी जो ब्रांच शॉर्ट की है उसके शॉर्ट करने के बाद आप उसका करंट फाइंड करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे IN नॉर्टन करंट. क्लियर? देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप या फिर स्टेप 3 जो कि क्या था कि इक्विवेलेंट R या फिर इंपीडेंस, जो कि इक्विवेलेंट इंपीडेंस आप फाइंड करोगे. कैसे? तो आप नेटवर्क को ऑब्जर्व करोगे लोड साइड. क्लियर? तो यहाँ पे भी वही चीज है क्योंकि ये स्टेप्स दोनों एक दूसरे के रेप्लिका है. वहां पे हम वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रख रहे थे लोड इंपीडेंस और इक्विवेलेंट इंपीडेंस को. क्लियर? या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को. तो यहाँ पे दोनों को पैरेलल करेंगे और करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? जो कि थेवेनिन था वही यहाँ पे नॉर्टन में है. सिर्फ वहां पे वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे करंट सोर्स है. वहां पे आर इक्विवेलेंट था, यहाँ पे भी आर इक्विवेलेंट है. वहां पे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या फिर उसके साथ लोड रेजिस्टेंस सीरीज में रहता था. यहाँ पे आपका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और लोड रेजिस्टेंस है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में रहेंगे. क्लियर? ओके. तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट स्टेप या फिर स्टेप 3 क्या रहा कि इक्विवेलेंट R या फिर इंपीडेंस जो कि नेटवर्क को ऑब्जर्व करेंगे लोड साइड से तब फाइंड करेंगे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इक्विवेलेंट वहां पे वोल्टेज मेंटेन VTA थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्ट. यहाँ पे क्या करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट
करंट, तो सॉरी यहाँ पे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट जो कि IN करंट है उसके हिसाब से लोड करंट IL फाइंड करेंगे, जिसे हम IL भी बोल सकते हैं। तो IL शुड बी, वहां पे वोल्टेज डिवाइडर का रूल अप्लाई किया था, क्योंकि हमारा प्रीवियस सेशन में हमने वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर बताया। तो वही फंडामेंटल के हिसाब से थेवेनिन्स में क्या कर रहे थे, वोल्टेज डिवाइडर कर रहे थे। यहाँ पे नॉर्टन्स थ्योरम है, यहाँ पे हम करंट सोर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या करेंगे, करंट डिवाइडर अप्लाई करेंगे। तो करंट डिवाइडर के हिसाब से IA इज इक्वल टू IM इनटू R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट प्लस RA, क्योंकि यहाँ पे हमने वहां वोल्टेज सोर्स के हिसाब से कुछ किया था। क्लियर, ओके। एंड नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो कि है ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। क्लियर, ये सारे स्टेप्स है, लेकिन आपको थोड़ा ये ऐसा थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लगता है, 3 मार्क की थियरी के हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द नॉर्टन्स थ्योरम विद स्टेटमेंट एंड स्टेप्स टू कैलकुलेट द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। क्लियर, ओके। तो ये हमारे जो स्टेप्स है ये आपके 3 मार्क के लिए है। इससे थोड़ा तो एक फिगर भी ड्रॉ करनी है इक्विवेलेंट नेटवर्क में, जो अगर आपको इसका कैसे रहेगी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक नॉर्टन्स करंट सोर्स, सॉरी यहाँ पे आपका IN नॉर्टन्स करंट बनेगा, सेम वे पैरेलल में आपको RL और उसके पैरेलल में आपका I इक्विवेलेंट। क्लियर, और ये जो करंट है उसे हम लोड करेंगे। क्लियर, तो ये आपका इक्विवेलेंट नेटवर्क बनेगा। तो आपको ये 3 मार्क की थियरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल पूछ दे 7 मार्क में कि भाई फाइंड द करंट थ्रू दी एनी रेजिस्टेंस यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम and draw its equivalent circuit, also explain the Norton's theorem। तो आपको क्या करना है, Norton's theorem का स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करना है और आपको जो भी नेटवर्क दिया है उसे सोल्व करना है। क्लियर, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपको ये जो हम स्टेप वाइज कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है, उसके अंदर 5 ओम रेजिस्टेंस है, जो कि आपका लोड है, ऑलरेडी पता चल जाता है कि उसके अक्रॉस में करंट फाइंड करें तो वो आपका लोड बना। तो यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, और आपको जब ऐसा बताते हैं कि यूजिंग एनी थ्योरम, अगर आपको नाम नहीं पता तो पता होना चाहिए कि अगर वोल्टेज सोर्स या फिर वोल्टेज फाइंड करने हैं तो आपका थेवेनिन्स थ्योरम रहेगा, करंट फाइंड करना है तो नॉर्टन्स थ्योरम रहेगा। क्लियर, ओके। तो ये आपको नेटवर्क दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि शॉर्ट दी लोड या फिर शॉर्ट दी ब्रांच ऑफ दी लोड। तो यहाँ पे लोड क्या बताया है आपको, 5 ओम का। क्लियर, तो इस ब्रांच को हम शॉर्ट कर देंगे। क्लियर, ओके। जो आपका स्टेप 1 हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप वाइज। स्टेप 1 क्या है कि 5 ओम या फिर लोड ब्रांच को शॉर्ट करो। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द नॉर्टन्स करंट यूजिंग द शॉर्टेड ब्रांच या फिर उसके अक्रॉस दी शॉर्टेड ब्रांच। तो यहाँ पे ये नेटवर्क पहले तो हम देख रहे हैं कि ये ऐसा हमारा नेटवर्क है, उसे हम ये शॉर्ट करते हैं तो नेटवर्क के साथ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है कि करंट फाइंड करना है जो कि नॉर्टन्स करंट है। तो यहाँ पे एक नेटवर्क में आप कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो तो क्या बनेगा कि एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है पैरेलल में, और यहाँ पे कोई सोर्स आपको नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो इस पॉइंट पे या फिर इस नोड पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे कितने वोल्टेजेस होंगे जो कि आपकी V1 है। यहाँ पे आप कोई भी नोमेनक्लेचर दे सकते हो, V1 V2 V3 अप टू कोई भी दे सकते हो, VX VY VZ VA VB, कोई भी आप यहाँ पे नेम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि इन दोनों का रेफरेंस एक ही जगह पे है, मतलब कि ये डेटम नोड बना है। ठीक है, आपको डेटम नोड का फंडामेंटल अगर अभी याद नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में या फिर हमारा जो भी 2 पोर्ट का यूनिट आएगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि डेटम नोड किसे कहते हैं। लेकिन जब एक ही सोर्स है और उसे हम अगर हम वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे ये आपका रेफरेंस के साथ यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है। तो इस नेटवर्क के लिए अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि एक यहाँ पे वोल्टेज है V1, इसे मैं यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, और मुझे फाइंड क्या करना है, IN। तो हमें पता है कि नोडल एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे मैं मान लो V1 है तो क्या बनेगा, V1 यहाँ पे साइन देखो +2 माइनस है, तो यहाँ पे डेटा में ऑलरेडी दी हुई है, तो उस हिसाब से V1 -20 डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। क्लियर, ओके। यहाँ पे क्या है, V1 डिवाइड बाय 2 जो कि I2 प्लस V1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 एम। क्लियर, लेकिन यही फॉर्म को मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने नोडल एनालिसिस के फॉर्म में लिखा है। और यहाँ पे आपको एक चीज नोट करने जैसी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे IN जो कि है वो आपका I3 जितना ही बनता है। तो ये क्या बनता है, V1 डिवाइड बाय 2
प्लस V1 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 प्लस V1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 280। क्लियर? जो कि मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया है। तो उसे मैं यदि सिंप्लीफाई करूं तो कैसे बनेगा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बनेगा V1 प्लस V1 प्लस V1 माइनस 20, मतलब कि 3V1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कि 4। तो 3V1 इज इक्वल टू 24, तो V1 आपका क्या बना 8 वोल्ट। क्लियर? जो कि यहाँ पे मैंने डिनोट किया, तो V1 आपका 8 बना। तो यहाँ पे I3 की वैल्यू क्या थी V1 डिवाइड बाई 2, बिकॉज I इज इक्वल टू V बाय R। तो उस हिसाब से आप देखो तो I3 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाई 2, तो 8 यहाँ पे जो ऑलरेडी उसकी वैल्यू दी हुई है कि V1 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 4 एम्पीयर। तो IL जो कि स्टेप 2 में आपको क्या फाइंड करना था, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट, वो बना आपका 4 एम्पीयर। क्लियर? तो आपका स्टेप 2 कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ये स्टेप 1, स्टेप 2। अब स्टेप 3, तो स्टेप 3 क्या है कि फाइंड R इक्विवेलेंट बाय ऑब्जर्विंग द नेटवर्क फ्रॉम द लोड साइड, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी इक्विवेलेंट फिगर यहाँ पे बताई है। ऑब्जर्विंग नेटवर्क फ्रॉम दी साइड, ऑब्जर्व नेटवर्क। क्लियर? मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता रहा हूँ, ऑब्जर्व नेटवर्क फ्रॉम दी साइड। क्लियर? ओके। तो यहाँ से अगर मैं नेटवर्क को ऑब्जर्व करता हूँ, वोल्टेज और करंट सोर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो क्या बनेगा कि लोड साइड से मैं रिप्रेजेंट या फिर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ओपन हो जाएगा, करंट सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स है वो करंट सोर्स है तो ओपन, और वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से नेटवर्क ऑब्जर्व करूंगा तो 2 ओम इसके पैरेलल में 2 प्लस 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि पैरेलल में, तो उसका क्या होगा इक्विवेलेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, मतलब कि 4 बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पैरेलल ब्रांच का इक्विवेलेंट कितना हुआ, इन दोनों का, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए, तो ये होता है 1, और इसके साथ 2 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में, तो क्या हुआ, इन दोनों का हुआ 1, और ये 2 ऑलरेडी वहां पे था, तो ये R इक्विवेलेंट कितना मिला 3 ओम। यहाँ पे याद रखिएगा कि हर एक जो भी एलिमेंट है उसके लिए आपको यूनिट रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। तो R इक्विवेलेंट कितना मिला 3 ओम, जो कि आपका स्टेप 3 हुआ। क्लियर? ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द लोड करंट IL यूजिंग दिस इक्वेशन, ऐसे IL इज इक्वल टू IL मल्टीप्लाई बाय R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL, जो कि आपका करंट डिवाइडेड है, जो हमारे प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू रखते हैं कि IL की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 4 एम्पीयर है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 3 ओम, जो कि हमने फाइंड की, लोड के एक्रॉस या फिर आपका RL जो है उसकी वैल्यू क्या है 5 ओम। तो उस हिसाब से देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कि 12 डिवाइड बाय 5 प्लस 8, तो 1.5 एम्पीयर आपका लोड करंट बना। क्लियर? जो कि है आपका स्टेप 4। ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कि ड्रॉ नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क, जो कि यहाँ पे मैंने बताया सिंपल फॉर्म में, उसे आप इस न्यूमेरिकल के लिए ड्रॉ करो, तो क्या बनेगा कि आपका नॉर्टन करंट सोर्स कितना बना, वो बन रहा है आपका 4 एम्पीयर। तो यहाँ पे 4 एम्पीयर रहेगा, R इक्विवेलेंट जो कि 3 ओम है तो वो यहाँ पे रहेगा, और RA जो कि आपको लोड का ऑलरेडी डेटा भी दिया है वो है आपका 5 ओम, और फाइंड करना था IL जो कि लोड करना, वो कितना मिला आपको 1.5 एम्पीयर। तो उसके हिसाब से तुम्हें इसी फिगर में इस डेटा के एप्रोप्रिएट अगर हम इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाते हैं तो इस नेटवर्क को कहते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क। क्लियर? नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क, जो कि यहाँ पे करंट सोर्स है और R इक्विवेलेंट और लोड करंट को हम पैरेलल में रखते हैं। उस टाइम में आपके लोड के एक्रॉस जो करंट फाइंड करते हैं उसे हम लोड करंट कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। अगर आपको पूछ रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। क्लियर? तो ये बात हुई हमारे नॉर्टन थ्योरम के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है और उसकी कंडीशन कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि आपने थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको कहाँ पे करंट सोर्स है कहाँ पे वोल्टेज सोर्स है वही आपको ऑब्जर्व करना है। और अगर थेवेनिन थ्योरम है तो आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड करना है, नॉर्टन थ्योरम है तो इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है। क्लियर? उस हिसाब से आपको ये हमारा जो सेशन है उसको मैं एंड अप कर रहा हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।